गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए आज शुरुआत करते हैं। जैसा कि बेसिक मैथ में बताया था आपको, गवर्नमेंट आईडी, जी से ग्राफ, वी से वेक्टर, टी से ट्रिग्नोमेट्री, आई से इंटीग्रेशन, डी से डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो अपना ग्राफ हो रखा है, दैट इज एनफ फॉर योर फिजिक्स। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में मैं सोच रहा हूँ कि बिल्कुल बेसिक से उठाऊँ या कन्वर्जन वाला उठा दूँ कि साइंस से कॉस। मैंने क्लास लेता हूँ, मेरे को पता है बहुत लोग वहाँ पे अटक जाते हैं, मतलब वो कर ही नहीं पाते हैं, और खासकर ये नीट वाले बच्चों के साथ होता है। तो मैं चाहता हूँ कि इतना बेसिक अच्छा कर दूँ कि नीट वाले बच्चों के साथ प्रॉब्लम ना हो। तो मेरे बेसिक का जो वीडियो है ना बच्चों, बहुत ही अच्छे से तुम लोग फोकस करना। कौन? जो आपके नीट वाले बच्चों, ठीक है ना। मैथ में कोई फोकस करना है। मैथ में फ़ायदा तुम्हें ये होगा कि मैथ में बाद में सारी चीज़ें पढ़ लोगे, मैथ में इससे ज़्यादा पढ़ लोगे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो लेकिन जो नीट वाले बच्चे हैं उन्हें फिर से चांसेस नहीं मिलेंगे, तो बहुत ही अच्छे से फोकस करना, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करें ट्रिग्नोमेट्री, बिल्कुल बेसिक्स चालू करते हैं, ठीक है। और याद रखना मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जितना नीड है, जितनी बेसिक क्लास में चल रही सबकी जितनी नीड होगी मैं उतनी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अपना मैंने बताया था कि बेसिक के लिए आपकी गवर्नमेंट आईडी चाहिए। अगर बेसिक आपका अच्छा है तो आपको प्रूफ होना चाहिए गवर्नमेंट आईडी का। तो गवर्नमेंट जी से अपने ग्राफ खत्म कर रखे, वेक्टर बिल्कुल एक चैप्टर के फॉर्म में पढ़ेंगे आगे। ट्रिग्नोमेट्री देख लेते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट आईडी है तुम्हारा गवर्नमेंट, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबको पता होगा राइट एंगल ट्राइंगल, वहीं शुरुआत करते हैं, ठीक है। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपका 90 डिग्री होता है, और ये दोनों कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। थर्ड मतलब दोनों का सम 90 डिग्री होगा। चलिए मान लेते हैं इसे ए बी सी, ठीक है। ये एंगल मैंने बच्चों मान लिया थीटा, ठीक है। पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा है क्या, ठीक है। तो जो आपका एंगल के सामने का होगा, जो भी आपका एंगल के सामने का होगा आपका परपेंडिकुलर बनेगा। 90 डिग्री के सामने का जो आपकी लेंथ बनेगी वो आपकी हाइपोटेनस बनेगी, दैट्स इट। तीन ही चीज़ होता है। अगर आपका एंगल के सामने का जो साइड है परपेंडिकुलर हो गया, 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड आपका हाइपोटेनस हो गया, जो बचा आपका क्या होगा, बेस हो गया, ठीक है ना। ये आपका बेस हो गया। आपके कुछ ट्रिग्नोमेट्री हुआ है तो देख लेते हैं बेसिकली होता है क्या, ठीक ना। तो ये आपका साइन, हाँ, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और इधर होता है कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक बच्चों। साइन थीटा ये सारी चीज पढ़ रखे होगे, लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। साइन थीटा क्या होता है कि परपेंडिकुलर अपन क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, पी अपन में एच। कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपन में हाइपोटेनस। टैन थीटा को क्या होता है बच्चों, ये बिल्कुल याद रखना है। टैन थीटा होता है आपका साइन थीटा अपन में कॉस थीटा। तो अगर आप डिवाइड करते हैं परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस और बेस अपन हाइपोटेनस, तो आपको मिलेगा परपेंडिकुलर अपन में बेस, दैट्स इट, ठीक है। कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा का कुछ नहीं याद करना है, जो भी आपका बस याद रखना है, जो भी कॉट थीटा क्या होगा आपका, टैन थीटा क्या होगा, उल्टा होगा, दैट्स इट। टैन थीटा क्या होगा आपका उल्टा, मतलब 1 टैन थीटा। तो जो टैन थीटा का वैल्यू उसका उल्टा कर दो। साइन थीटा अपन कॉस थीटा है तो तुम्हारा क्या बन जाएगा आपका, कॉस थीटा अपन में साइन थीटा, दैट्स इट। सेक थीटा क्या होगा आपका, कॉस का उल्टा होता है, ठीक है। तो 1 अपन में कॉस थीटा, इसका वैल्यू हो गया, जो कॉस थीटा है उसका वैल्यू उल्टा कर दो। कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, दैट्स इट, साइन थीटा हो गया। तो ये आपके इनके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन डाल दिया, ठीक है। कुछ आपको याद रखना होगा, आपने 10th में पढ़ के आएंगे कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये सब याद रख लेना। दूसरा का होगा आपका टैन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। थर्ड है आपका कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये आपकी बात होगी बिल्कुल बेसिक से ही। आपको ये तीनों रिलेशन आपको याद होना चाहिए, फ्रिक्वेंटली आपका फिजिक्स में यूज होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, कुछ अपन एंगल देख लेते हैं जो आपको याद रखना है, जो बराबर यूज होता रहता है फिजिक्स में। बहुत लोग क्या होगा कि बहुत लोग में एंगल नहीं याद किए, मेरे को पता है,
एक एंगल देखेंगे, सारा काम करेंगे। ये आपका 90 डिग्री, ये आपका थीटा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस। जैसे मान लो थीटा का वैल्यू अपन क्या ले लें, 0 ले लेते हैं, 45, 60, 90, बस इतना याद रखना है और कुछ नहीं। ये थीटा है। अगर मैं यहाँ पे साइन लूँ, ठीक ना, साइन का मतलब कहने मतलब साइन मैंने लिया, तो साइन अगर थीटा इक्वल टू 0 मतलब साइन 0 की वैल्यू देखूँ तो साइन 0 की वैल्यू बच्चों क्या होता है आपका 0 होता है। साइन 45 होगा आपका 1/√2 और साइन 60 होता है आपका √3/2 और साइन 90 होता है 1। बस अगर आपको ये याद है सारा काम हो गया। अगर कॉस का पता करना है कॉस, तो कॉस 0 का वैल्यू क्या होगा, आपको 90 सब्सट्रैक्ट करना है। कॉस के लिए जो होगा तो जो कॉस 0 का वैल्यू क्या होगा, साइन 90 के बराबर होगा। मतलब क्या, साइन 90 की वैल्यू क्या 1। हाँ, अगर कॉस 45 डिग्री होगा तो कॉस 45 क्या होगा, देखो ये रिलेशन होता है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या, साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो अगर आपको थीटा का वैल्यू, कॉस की किसी भी थीटा का वैल्यू चाहिए तो आप क्या करो, उस थीटा को क्या करो, देखो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन के बराबर होगी, पर एंगल चेंज हो रहा है। जो भी एंगल बोल रहा है वो क्या करो, 90 में से घटा दो तो ना उस एंगल के बराबर होगा। कहने मतलब ये कि कॉस 45 चाहिए तो 90 में से घटा दो। अगर मैं बोलूँ कॉस 45 तो साइन 90 माइनस 45 बराबर हो गया, मतलब क्या, साइन 45। तो कॉस 45 की वैल्यू क्या होगी, साइन 45 के बराबर होगी। ठीक है, तो ये क्या होगी, इसका भी क्या होगा, 1/√2 होगा। इतना हो गया। कॉस 60 डायरेक्ट बताओ, कॉस 60 तो साइन में किसकी कितने के बराबर होगा, 90 माइनस 60 30। आपको बस साइन बस पता कर लो। अगर कॉस 60 चाहिए तो मेरे को ढूंढना है कि साइन में कितने के बराबर होगा। तो कॉस 60 90 में से घटा दो, 90 माइनस 60 बराबर 30, यानी कि साइन कॉस 60 वैल्यू जो होगी साइन 30 के बराबर होगी। और साइन 30 की वैल्यू तो मैंने लिखा ही नहीं, साइन 30 की वैल्यू तो मैंने लिखा नहीं। साइन थीटा की जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है आपकी 1/2 होती है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो कॉस 60 क्या होगी, कॉस 60 जो होगा, देखो अगर थीटा की वैल्यू 60 रख रहे हो तो साइन के लिए कितना होगा, 90 माइनस 60 यानी कि 30 के बराबर। तो कॉस 60 की वैल्यू जो होगी साइन 30 के बराबर, साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2। कॉस 90 क्या होगा बच्चों, कॉस 90 क्या होगा, 90 में से घटाओ, ये रिलेशन याद रखो। अगर कॉस तुम्हें 90 चाहिए तो थीटा को यहाँ पर पुट करो, साइन के कितने बराबर होगा, 90 माइनस 90 यानी कि साइन 0, यानी कि साइन 0 की वैल्यू कितना है 0। तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होगा 0। कॉस 30 बोले, अगर कोई बोले कॉस 30 क्या होगा आपका, तो कॉस 30 थीटा की वैल्यू कितना हो गया 30। तो साइन के लिए एंगल कितना होगा, 90 में से घटा दो, 90 माइनस 30 बराबर 60, यानी कि 60 साइन के 60 के बराबर होगा। साइन का 60 कितना है आपका √3/2 हो गया। अब क्या चाहिए तुम्हें, tan चाहिए। tan के लिए tan 0/1 0, ये क्या होगा 1/√2/1/√2। tan को होता है क्या भाई, डिवाइड करो ना, साइन थीटा 1 क्या होता है कॉस थीटा, तो जो भी साइन की वैल्यू कॉस की वैल्यू डिवाइड करो तो 1/√2/1/√2 1 हो गया। ये क्या होगा आपका √3 साइन 60 की वैल्यू, और tan 90 की वैल्यू क्या होगा आपका इनफाइनाइट होगा, 1/0 क्या होगा आपका इनफाइनाइट होगा। और ये आपका बनेगा क्या 1/√3 डिवाइड करने पे। अब साइन को हो गया, तुम्हें अगर पूछता है सेक का क्या होगा तो जो भी कॉस का वैल्यू उल्टा करो, tan कॉट का वैल्यू क्या होगा इसका वैल्यू उल्टा करो, साइन को क्या अगर बोलता है क्या आपका कोसेक का, तो जो भी साइन का वैल्यू क्या करो उल्टा करो। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको बस एक साइन का पता है तो आप सबका निकाल सकते हो। अगर आपको याद है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं याद तो आप ये ट्रिक फॉलो कर सकते हो। ठीक है, ये आप ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा एंगल कन्वर्जन बताते हैं, साइन का कन्वर्जन हल्का सा। चलिए ये बच्चों हो गया 0, पता ही होता है तुम लोग को, ये π/2, बस π/2 एडिशन करते जाओ, प्लस π/2 प्लस पाई, इसमें π/2 में 90 में प्लस π/2 करोगे तो क्या होगा 180 मतलब पाई में अगर 90 ऐड करते हो तो बनेगा आपका 3π/2, और 3π/2 में पाई जोड़ते हो तो कितना हो गया 2π। ये इतनी बात हो गई। ठीक है, ऐसे आपका बार बार कुछ आता रहता है। कन्वर्जन का मतलब मैं बात ऐसे कर रहा हूँ कि अगर मैं बोलूँ कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, अगर मैं बोलूँ कॉस 5π/2 प्लस थीटा क्या होगा, ये सारी बातें जो होती है ना अपन जो कन्वर्जन करते हैं तो वो उस चीज़ को अपन देखेंगे, यहाँ से देखेंगे। ठीक है, आपको याद कर रखना है बच्चों, आपको याद रखना है ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसे बोलेंगे हम लोग। यहाँ पे होगा ए सनम तेरी कसम, ए सनम तेरी कसम। अब बात आती है ए सनम तेरी कसम मतलब क्या हुआ, ए से आपका ऑल हो जाएगा, सनम से आपका साइन होगा, और तेरी मतलब tan होगा आपका, कसम से आपका हो गया कॉस हो गया। अब ये मैंने क्या किया,
अभी मैंने ये क्या किया, ऐसा सनम तेरी कसम। इसका मतलब ये है बच्चों कि इस रेंज में, मतलब इसका मतलब क्या होगा आप समझिए, इस रेंज में क्या होगा, सारे जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ऑल, मतलब आपका साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस सब क्या होगा, प्लस में होगा। ये सब प्लस के इंडिकेट कर रहा है। इसमें क्या होगा बच्चों, साइन इस रेंज में क्या होगा, साइन आपका प्लस में होगा। इस रेंज में साइन प्लस होने का मतलब क्या, पाई बाई, अगर कोई एंगल हो, सपोज दैट मैं बोलूँ कि पाई बाई 2 90 है ना, 90 थोड़ा सा 115 ले लो, तो साइन 115 क्या होगा, प्लस में आएगा। ये प्लस को इंडिकेट कर रहा है, किसको इंडिकेट कर रहा है, प्लस को कर रहा है। तो यानी कि इसका रेंज क्या होगा, अगर साइन के लिए अगर रेंज की बात करूं तो क्या हो गया, पाई बाई 2 प्लस भी होना चाहिए। और इसका मतलब क्या होगा, देखो यहां से क्या होगा, आप आगे बढ़ोगे तो पाई बाई 2 प्लस होगा, इधर जाओगे तो पाई बाई 2 माइनस होगा। अगर ये पाई है तो आगे बढ़ोगे तो प्लस होगा, पीछे जाओगे तो माइनस होगा। 3 पाई बाई 2 है, आगे जाओगे तो 3 पाई बाई 2 प्लस होगा, नीचे इधर क्या होगा, 3 पाई बाई 2 माइनस होगा। अगर ये 2 पाई है तो 2 पाई प्लस आगे जाएगा, पीछे क्या होगा, 2 पाई माइनस होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसके लिए बात करूं साइन किस में फंक्शन, मतलब किसके लिए आपका प्लस में होगा, तो पाई बाई 2 प्लस और पाई माइनस, पाई से कम होना चाहिए, पाई बाई 2 से ज्यादा होना चाहिए। टैन किसके लिए होगा, पाई से ज्यादा, 3 पाई बाई 2 से कम। कॉस किसके लिए प्लस होगा, 2 पाई माइनस होगा, 3 पाई बाई 2 प्लस होगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए शुरुआत करते हैं। अब ये चीज आपको याद रखना था। दूसरा आपको याद रखना ये कि साइन पाई प्लस कैसे समझा तुम्हें इजी वे में, अगर देखो साइन कुछ भी करके आ रहा है, जैसे मान लो सपोज करूं कि साइन पाई प्लस समथिंग या कॉस पाई प्लस समथिंग या टेन पाई प्लस समथिंग या 2 पाई प्लस समथिंग, तो अगर पाई है, अगर आपका दिया पाई, तो साइन जो है आपका साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, साइन साइन में रहेगा, कॉस कन्वर्जन के बाद साइन जो है आपका साइन में रहेगा। ठीक है, अगर पाई में समथिंग आ रहा है। लेकिन अगर वही तुम्हारा क्या हो जाए, पाई बाई 2 में आ जाए, देखो अगर पाई समथिंग आ रहा है, साइन पाई सब पाई में समथिंग कुछ आए तो कोई चीज नहीं होगा, साइन साइन में तो साइन रहेगा, कॉस कॉस में तो कॉस में रहेगा। लेकिन जैसे पाई बाई 2 आएगा ना, तो पाई बाई 2 में चेंज होता है। पाई बाई 2 में कैसे चेंज होगा, अगर साइन है आपका तो कॉस में बन जाएगा, कॉस अगर है तो साइन बन जाएगा, टैन है आपका तो कॉट बन जाएगा, कॉट है तो आपका साइन बन जाएगा, कॉट है तो टैन बन जाएगा। हाँ, और सेक है बच्चों आपका तो कोसेक बनेगा, अब कोसेक आपका सेक बन जाएगा। मतलब जो भी आपका एंगल में चेंज होगा वो कब होगा, पाई बाई 2 के साथ होगा। अगर पाई है तो आपका चेंज नहीं होगा, पाई बाई चेंज नहीं होगा। तो अब समझते हैं इस चीज़ को। मैं बेसिकली बताना क्या चाहता हूँ, जैसे अगर मैं पूछूँ आपसे, बताना आप लोग कि साइन पाई माइनस 45 दैट्स इट, वो किसके बराबर होगा, साइन पाई माइनस 45। ठीक है, तो साइन पाई माइनस 45 की वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहे हैं। साइन पाई माइनस 45 की वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहे हैं। तो अब क्या है, ये पहले देखो कि किस रेंज में आ रहा है साइन, साइन किस रेंज में आ रहा है। अगर साइन इस रेंज में है, और ये कैसे पता चलेगा, इसको देख के पता चलेगा। अगर इस रेंज में तो प्लस है, अगर इसके बाहर किस में लाई करता है एंगल, तो आपका क्या होगा, माइनस में होगा। तो अगर ये पाई माइनस 45 मैंने पाई से कम यानी कि इसमें आएगा, तो ये मेरा क्या होगा, प्लस में होगा। एक बात तो तय होगा प्लस। अब बात आती है किस में कन्वर्ज होगा, इक्वल में। तो पाई के साथ में है तो आपका वही रहेगा साइन। ठीक है, लेकिन ये पाई हट जाएगा, अब क्या आ जाएगा यहाँ पे 45 आ जाएगा। ठीक है, साइन 45 कितना हो गया, 1/√2 दैट्स इट, कहानी खत्म। अगर मैं इसी को बोलूँ कि आपकी साइन पाई प्लस 45 डिग्री हो, या पाई प्लस पाई बाई 4 भी हो सकता है, 45 का मतलब। अब इसमें तुम्हारा क्या होगा, पाई प्लस 45 डिग्री, तो आप एंगल से पता लगाओगे कि प्लस में होगा पहले माइनस में होगा। दो चीज पता करना है, साइन और कन्वर्जन के बाद क्या होगा। तो पाई प्लस 45 ये किस रेंज में लाई कर रहा है, तो पाई प्लस 45 इसमें लाई करेगा, यानी कि इसमें तो आपका टैन प्लस होगा और सारी चीज क्या होगी, निगेटिव होगी। तो साइन इसमें क्या होगा, निगेटिव होगा, तो ये माइनस में लगा दिया। ठीक है ना। अब क्या है कि मैं यहाँ पे ऐसे तुम्हें सिखा देता हूँ, इसको ऐसे लिख लो कि साइन पाई प्लस थीटा या माइनस थीटा कुछ भी है। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, आपका साइन थीटा होगा, यानी कि पाई हम लोग नहीं देखेंगे, हम बस एंगल को देखेंगे इक्वल करने के बाद। तो ये साइन पाई प्लस 45 डिग्री है, तो यहाँ से इस क्वाड्रेंट में तो आपका माइनस हो गया और ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन। अब ये पाई बोल जाओ किसका बराबर होगा, 45 डिग्री, यानी कि -1/√2, -1/√2। ठीक है,
उसी तरह और भी तुम्हें लेना तो ले सकता हूँ, जैसे ले लो अगर मैं बोलूँ साइन पाई बाई 2 प्लस 30 डिग्री, ठीक है, या पाई बाई 6 हो जाएगा, 30 मतलब पाई बाई। अब साइन पाई बाई 2 प्लस 30 कैसे इसको कन्वर्जन करेगा, आपको दो पे ध्यान देना है। एक साइन क्या होगा, प्लस या माइनस होगा जो भी है, तो ये वो साइन जो डिसाइड होगा इससे एंगल से डिसाइड होगा। तो पाई बाई प्लस 2 30 किस में पड़ेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो उस क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन आपका प्लस में होगा तो प्लस डाल दो। अब ये है आपका पाई बाई 2 प्लस समथिंग क्या होता है, जहाँ भी पाई बाई 2 होगा तो वो बन जाएगा आपका कॉस। कहीं भी तुमने देखें पाई बाई 2 है तो कॉस बनेगा, कॉस का साइन बन जाएगा, तो ये कॉस हो गया आपका। और यहाँ से आपका एंगल है, डाल दीजिए cos 30। अब cos 30 वैल्यू क्या होगा, अब याद नहीं, cos 30 वैल्यू मतलब क्या, 60 के बराबर, किसके, sin 60। sin 60 वैल्यू क्या था आपका, √3/2, ये हो गया आपका। फिर अगर मैं लूँ यहाँ से साइन पाई माइनस, मान लो ये तो पाई वाला हो गया। अगर मैं बोलूँ ऐसे कुछ आपका, अगर मैं कुछ ऐसे बोलता हूँ कि cos पाई बाई 2 प्लस 30, cos पाई बाई 2 प्लस 30, ठीक है, या मतलब इसका मतलब क्या होगा, जैसे मैं बोलूँ cos 120 डिग्री बताने वाली हूँ, cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री मतलब क्या है, cos 90 प्लस 30। अभी cos 90 प्लस 30 क्या है बताओ, किस कोऑर्डिनेट में, पहले कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, दो तरीका है, साइन देखो और उसकी वैल्यू देखो, मतलब आफ्टर कन्वर्जन। साइन क्या होगा बच्चों, ये किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, 90 प्लस 30, 90 प्लस में क्या होगा, ये वाला इसमें लाई करना है, ये एंगल किसमें लाई कर रहा है, तो ये जोन किसका है, साइन का है, उस जोन में साइन प्लस हो गया, और भी जो उसमें क्या हो गया, सब माइनस में हो गया। तो यानी कहने मतलब ये होगा कि ये जो वैल्यू होगी, इसकी जो वैल्यू होगी माइनस होगी। अब ये cos 90, जहाँ भी मैंने बोला था 90 मतलब पाई बाई 2, जहाँ भी पाई बाई 2 होगा उस केस में cos किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, साइन में। वही चीज़ साइन किस में कन्वर्ट हुआ, cos में, और ये cos किस में कन्वर्ट होगा आपका, साइन में, और साइन 30 हो गया। साइन 30 वैल्यू क्या होगा, 1/2 हो गया। तो अगर आपका कोई भी एंगल का कन्वर्जन है, अगर आपको ये बस पता है कब प्लस और माइनस होगा और ये इससे डिसाइड होगा, ऐसा नाम तेरी कसम से, ठीक है, इतनी बात हो गई। अब बात है कि इक्वल में क्या आएगा, तो डिपेंड करेगा पाई और पाई बाई 2 पे, क्या आएगा, पाई और पाई बाई 2 पे। अगर पाई प्लस या पाई माइनस कुछ भी, तो जो भी आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है पाई और पाई बाई 2 पे डिपेंड करेगा। जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, साइन है तो साइन में रहेगा, कॉस है तो कॉस में रहेगा, tan तो tan में रहेगा, मतलब कोई चीज़ नहीं होगा। लेकिन अगर पाई बाई 2 है तो उल्टा हो जाएगा, साइन के लिए क्या हो जाएगा आपका, कॉस हो जाएगा, या कॉस के लिए क्या हो जाएगा, साइन, दोनों रिवर्सिबल, साइन के लिए कॉस या कॉस के लिए साइन। अभी तुमने देखा यहाँ पे साइन पाई बाई 2 प्लस 30 हो गया कॉस, या कॉस के लिए क्या कन्वर्ट हो गया, पाई बाई 2 90 मतलब क्या, पाई बाई 2 क्या हो गया, साइन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत सारे हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे अगर मैं यहीं पे अगर देखूँ, अगर ये आपका क्या है, 0 और 2 पाई है, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं कोई दूसरा। अगर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर मैं बोलूँ देखो इस कोऑर्डिनेट में देखना, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा ले लो, चलो कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉट सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा। कन्वर्ट करना है, चलो इसको कन्वर्ट करो। देखो जैसे ही तुम्हें साइन करना, पहले साइन कन्वेंशन देख लो, सबके लिए एक ही साथ में एक साथ कन्वर्ट कर रहा हूँ। पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई माइनस 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई माइनस 2, ये किस रेंज में है, इस रेंज, पाई बाई 2। आगे जाओगे तो प्लस होगा, पीछे आओगे तो माइनस, ठीक है। तो पाई बाई 2 मतलब इस रेंज की बात कर रहा है, इसमें बात कर रहा है। अगर इसमें बात का मतलब क्या हुआ, उसमें क्या होगा, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा, ऑल सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो सारे जितने भी सब क्या होगा, प्लस में आ गए, सबकी कहानी खत्म। साइन मैंने देख लिया। अब हम लोग देखें कि ये किसमें साइन मेरा किसमें कन्वर्ट होगा, वो डिपेंड करेगा कि एंगल क्या है। मैंने बताया था बस दो पे डिपेंड करेगा, पाई और पाई बाई 2। पाई बाई 2 है तो साइन किसमें कन्वर्ट होगा, कॉस का कहानी, कॉस में एंगल, ये जो भी एंगल है, कॉस किसमें कन्वर्ट होगा, साइन में कन्वर्ट होगा, tan किसमें कन्वर्ट होगा, कॉट में कन्वर्ट होगा। पाई है ना, पाई बाई 2 बस उल्टा होता जाएगा, कॉट थीटा। कॉट है तो किसमें कन्वर्ट होगा, tan थीटा। सेक तो किसमें कन्वर्ट होगा, कोसेक थीटा। तो ये चीज़ आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलो थोड़ा सा और चेंज करके देख लेते हैं। चलो अब क्या करते हैं, मैं इसको प्लस में कर लेता हूँ और फिर देखेंगे अब क्या होता है। ये पाई बाई 2 प्लस थीटा, कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, tan पाई बाई 2 प्लस थीटा, कॉट पाई बाई 2 थीटा और सेक पाई बाई 2 प्लस थीटा, ठीक है। ये सारे कन्वर्जन करना है। तो पहले तो मैं साइन कन्वेंशन देखूंगा सबके लिए, एक ही साथ सबको करते हैं। तो पाई बाई 2 प्लस में यानी कि किस में है वो, सेकंड कोऑर्डिनेट में, सेकंड में किसका वो एरिया है,
किसका वो किसमें उस एरिया में कौन राजा है, साइन, तो साइन की चलेगी और सबकी नहीं चलेगी, मतलब साइन प्लस में होगा और सब निगेटिव में होगा। तो ये सब में प्लस में होगा और ये सबके लिए क्या होगा, यहाँ पे माइनस आ गया, सबके लिए माइनस। साइन मैंने देख लिया। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, π/2 है बच्चों, सब जगह π/2, तो सब क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा उसका, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस में चला जाएगा। उल्टा मतलब बेसिकली साइन का कॉस बोलना चाह रहे हैं, कॉस का साइन, तो साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा। साइन मैंने देख लिया, माइनस हो गया ऑलरेडी, यहाँ पे कॉस का किस में कन्वर्ट होगा, साइन में, साइन थीटा। टैन का किस में कन्वर्ट होगा, कॉट थीटा, और कॉट का किस में होगा, टैन थीटा, और सेक का किस में कन्वर्ट होगा, कॉस सेक थीटा। तो ये देखो मतलब आपको बेसिकली करना है क्या है कि साइन देख लो पहले, उसके बाद क्या करो आप, बस उसके बाद आप याद रख लो। तो दो चीज़ें आपको याद रखना, एक तो अगर आपको कन्वर्जन करना है किसी में भी, तो एक ये याद रख लो, ऐ सनम तेरी कसम, ऐ सनम तेरी कसम। अब इसका सब कुछ पता होना चाहिए कि ये 0 है, ये आपका π/2 है, ये आपका पाई है, और ये क्या आपका 3π/2 है, और ये क्या आपका 2π है। सब में पाई ऐड करते जाओ। इसमें ये किस में कौन, इस जोन में कौन राजा है, साइन, इस जोन में कौन राजा है, टैन, इस जोन में कौन राजा है, कॉस, इसमें कौन है, सभी राजा हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। एक ये याद रखना है, और एक ये याद रखना है कि अगर पाई प्लस या माइनस समथिंग आ रहा है या π/2 आ रहा है, तो पाई के केस में सारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सेम रहेगा, और π/2 केस में सारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब चेंज कैसे होगा, ये चीज़ सारी चीज़ें मैंने बता दी आप लोगों को, ठीक है बच्चों। तो ये बात होगी। चलो एक और चीज़ देख लेते हैं। एक और चीज़ देख लेते हैं बच्चों। अच्छा ये बताओ, साइन 90 की वैल्यू क्या होता है, 1। तो अगर मैं बोलूँ साइन, ऐसे ले लो, साइन π/2 की वैल्यू क्या होगा, 1। अगर मैं बोलूँ साइन पाई की वैल्यू बताना क्या होगा, साइन पाई की वैल्यू, तो साइन पाई मतलब क्या, 180 डिग्री, इसे लिख सकते हो क्या, π/2 प्लस π/2, 90 प्लस 90, π/2 मतलब क्या होता है बच्चों, 90 डिग्री, ठीक है ना। पाई की वैल्यू क्या होती है, 180 के बराबर होती है डिग्री में, ये रेडियन में होता है। अब तुम्हें इससे कन्वर्ट कर लोगे क्या, तुम इससे कन्वर्ट करके बताओ। तो पहले इसे देखो किसमें, ये किसका जोन है, π/2 प्लस में, तो ये इसमें राजा कौन है, साइन ही है, तो प्लस होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब π/2 है तो साइन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, और ये एंगल है π/2 प्लस थीटा, समझ लो क्या है, थीटा, थीटा की जगह ये है, तो कॉस थीटा मतलब π/2, तो क्या होगा 0। तो यानी कि साइन पाई की वैल्यू क्या होगा बच्चों, आपका 0 हो गया, लिख लो, साइन पाई की वैल्यू क्या होगा, 0 हो गया। तो इसकी साइन पाई की वैल्यू क्या होगा, 0 हो गया, ठीक है। अच्छा अगर मैं बोलूँ फिर से कि साइन 2π की वैल्यू आपको बताना है, साइन 2π की वैल्यू क्या होगी आपको ये बताना है। तो साइन 2π की वैल्यू जो होगी आपकी क्या होगी आपको ये बताना है। तो आप इसको लिख सकते हो साइन पाई प्लस पाई, साइन पाई प्लस पाई, यानी कि थीटा की जगह इस बार कौन है, थीटा इक्वल टू क्या आपका पाई, तो पाई प्लस थीटा समझ लो। तो ये किस जोन में है, पहले तो ये जो इसको कन्वर्ट करना है आपको, इसको कन्वर्ट करना है आपको, इसको कन्वर्ट करना क्या होगा, तो साइन पाई प्लस थीटा, थीटा की जगह क्या है, पाई है, तो किस जोन में, पाई प्लस पाई किस जोन में है, अभी इसे थीटा में पाई प्लस में है ना, बस ये समझो। तो पाई प्लस इस जोन में है, पाई प्लस कोई दिक्कत नहीं, ये पाई प्लस में होगा, दैट चीज खत्म, क्या होगा आपका माइनस में होगा, ठीक है ना, क्या होगा माइनस में होगा। अब बस ये पाई प्लस हो गया माइनस में हो गया। अब साइन का क्या होगा, कन्वर्ट होता है क्या, चेंज होता है क्या, नहीं, साइन का साइन ही रहता है। और साइन पाई प्लस थीटा, तो साइन पाई प्लस, अब यहाँ पे क्या होगा, साइन थीटा, थीटा की जगह क्या पाई, तो साइन पाई का भी वैल्यू क्या है 0, तो क्या हो गया साइन 2π की वैल्यू भी क्या होगा 0। तो हम देख क्या रहे बच्चों यहाँ पे कि साइन पाई की वैल्यू 0, साइन 2π की वैल्यू क्या होगा 0, या अगर इसी तरह का आप 3π भी देखेंगे तो क्या होगा आपका 0 होगा। साइन 4π देखोगे तब भी क्या होगा आपका 0 होगा। साइन अगर मैं 110π बोलूँ तब भी क्या होगा आपका 0 होगा। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, अभी जो मैं बता रहा हूँ। तो यानी कहने मतलब मैं ये एक सिंपल भाषा में बोल सकता हूँ कि साइन, अब बार बार लिखने से पहले मैं लिख लूँ कि साइन एक जनरलाइज कर दूँ, n पाई की वैल्यू क्या होगा 0। मतलब कोई भी एंगल आप ले रहे हो जो पाई का मल्टीपल है, इसका मतलब n पाई का मतलब क्या होगा, ऐसा एंगल जो पाई का मल्टीपल हो, जो आपका थीटा जो एंगल आपका मल्टीपल ऑफ पाई हो, मल्टीपल ऑफ पाई मतलब क्या होगा पाई के साथ कुछ एक। अब यहाँ पे मतलब क्या होगा n का वैल्यू आप 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, इनफाइनाइट का कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा आपका साइन क्या होगा 0 होगा। 1000 पाई 0, 2000 पाई 0, 1 लाख पाई 0, कोई दिक्कत नहीं, सब 0 करते जाओ। ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
अच्छा, अगर मैं बात करूं, अगर आप बात करोगे आपको π/2 की याद रखने के लिए कि π/2 कब आपका प्लस होगा, कब आपका माइनस होगा, ठीक है ना। एक और चीज़ याद रख लो कि sin π/2 1 होता है और sin 3π/2 क्या होता है आपका -1 होता है, ठीक है। cos तो याद रख लोगे, देखो cos क्या होगा, cos क्या होगा यहाँ पे, cos पर 90 क्या होता है 0 होता है, cos 3π/2 क्या होगा 0 होगा, cos π/2 आपका क्या होगा 0, cos 90 क्या होगा 0 हो गया। इसमें क्या करो फिर पाई जोड़ दो तो क्या बनेगा 3π/2 हो जाएगा, क्या हो गया ये भी 0 होगा, cos 3π/2 क्या होगा 0 होगा। आप लोग चेक कर लेना कैसे 0 होगा। cos अगर मैं बोलूँ कि cos 3π/2 0 है, प्रूफ कर सकते हैं आप लोग, हाँ प्रूफ कर सकते हैं। मैं इसे लिख सकता हूँ क्या, cos पाई प्लस π/2, कोई दिक्कत है, लिख सकते हैं cos पाई प्लस π/2। इससे मान लो कि पाई प्लस थीटा है तो cos पाई प्लस थीटा इस जोन में, इसमें कौन आ जाए tan, तो यहाँ पे cos क्या होगा, साइन कन्वर्ट होगा माइनस हो गया, cos किसमें कन्वर्ट होता है, पाई अगर है तो उसी में रह जाएगा, cos ही रह जाएगा, और ये cos थीटा की जगह क्या π/2 तो cos π/2 कर लो, क्या होगा आपका 0 हो गया। तो cos 3π/2 का क्या होगा आपका 0 हो गया, cos 5π/2 क्या होगा आपका 0 हो गया, cos 7π/2 क्या होगा आपका 0 हो गया। अब तुम लोग देख रहे हो क्या, यहाँ पे π/2 का मल्टीपल क्या है, यहाँ पे 3 है 5 है 7 है, ठीक है ना, ऑड नंबर है। तो याद रख लो कि अगर cos कब आपका 0 होगा, cos आपका 0 कब होगा, cos आपका 0 कब होगा बताना है आपको, cos आपका 0 कब होगा, जब एंगल आपका π/2 का मल्टीपल ऑड मल्टीपल होगा, क्या होगा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 का मल्टीपल क्या होना चाहिए मेरा, ऑड होना चाहिए, मतलब 1 3 5 7 9 अगर मैं बोलूँ 11 π/2, अगर मैं बोलूँ 17 π/2, 23 π/2 क्या होगा, cos 23 π/2 क्या होगा 0, cos 90 π/2 ऑड नंबर है 0, तो ये आपका 0 हो गया, ठीक है। ये बात होगी आपकी इसकी। इसीलिए बच्चों जब मैं ये वाला साइन का कर्व पढ़ाया था तो ये आपका ऐसे होता है, तो मैं यहाँ पे अगर y = ये y है, y = sin x, तो यहाँ पे x एक्सिस जहाँ पे कट कर रहे हैं वहाँ पे y की वैल्यू क्या है 0, मतलब साइन की वैल्यू क्या है 0, साइन की वैल्यू कब 0 होती है, पाई का मल्टीपल हो 0, पाई का मल्टीपल क्या है पाई 2 पाई 3 पाई, तो एकदम याद करने की जरूरत नहीं, आप फटाफट कर सकते हो, ठीक है, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई। cos π/2 की वैल्यू कब 0 होती है, तो ग्राफ बनाओ, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे y की वैल्यू क्या है 0, मतलब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ये cos का कर्व है तो यहाँ पे cos की क्या वैल्यू 0 है, कब 0 होगी, एक तो π/2, नेक्स्ट क्या होगा 3π/2, देखो ऑड नंबर 3, π/2 का मल्टीपल ऑड होना चाहिए, तो π/2 का अगला मल्टीपल क्या होना चाहिए 5π/2, अगला क्या होगा 7π/2 हो गया, ठीक है ना। तो ये आप ऐसे याद रख सकते हो कब 0 होगा आपका, ठीक है। तो ये कुछ रही बेसिक कहानियाँ बच्चों कन्वर्जन की। और कुछ फिजिक्स में जो आपके फॉर्मूले बराबर यूज होंगे मैं बता देता हूँ, बहुत सारे आपके 3D फॉर्मूले हैं, वो sin c + t cos c + t वो बहुत ही कम यूज होंगे, मोस्टली आपके जो यूज होंगे sin 2 थीटा के फॉर्म में आपके ये काफ़ी यूज होगा 2 sin थीटा cos थीटा, और ये बहुत यूज होगा आपका हर फॉर्मेट में। cos 2 थीटा क्या होता है बच्चों, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, या इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। ये आपको तीनों फॉर्मेट में याद होना चाहिए, ठीक है, तीनों फॉर्मेट में आपको क्या होना चाहिए याद होना चाहिए। अगर जैसे अगर यहीं से मैं रिजल्ट निकालूं cos स्क्वायर थीटा का तो ये एकदम याद होना चाहिए, cos स्क्वायर थीटा क्या होगा बताओ, यहीं से देखें, ये 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 होगा, और sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2। तो ये अब तुम देख क्या रहे हो थोड़ा सा फर्क है, cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा के लिए यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे क्या है माइनस आ रहा है, cos के लिए प्लस, sin के लिए क्या होगा माइनस। तो ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। अगर tan 2 थीटा निकालना है कोई दिक्कत नहीं, tan 2 थीटा निकालना है तो sin 2 थीटा में क्या होगा cos 2 थीटा, तो यहाँ पे बस निकाल लेना, ठीक नहीं, कोई फॉर्मूला याद नहीं कराएंगे, इसका भी फॉर्मूला है, बहुत सारे फॉर्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर sin 2 थीटा की वैल्यू पता है, cos 2 थीटा की वैल्यू पता है, तो आप tan 2 थीटा पता कर सकते हो प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया स्क्वायर वाला फॉर्मेट, एक याद कर लेना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, वो बात हो गई। और आपने देखा कि एंगल कैसे कन्वर्जन करते हैं, उसमें दो चीज़ याद रखना था, साइन याद रखना था, साइन कैसे याद रहेगा ऐसे ना तेरी कसम,
और पाई है तो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज नहीं होगा, पाई बाई 2 आएगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज होगा। आप ट्राई कर सकते हो, जितना भी एंगल आपको ट्राई करना है बिल्कुल सही होगा। अब याद रखना है दूसरी चीज़ और कि सब साइन कब जीरो होगा, तब पाई के मल्टीपल पे, अब वो एन के वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन कॉस कब जीरो होगा, तब पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल पे होगा, मतलब 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। इसमें बोले 3 पाई बाई 2 0 और 91 पाई बाई 2 0। देखो कितना बड़ा वैल्यू, 90 कॉस 91 पाई बाई 2 0, ठीक है, कॉस 70 पाई बाई 2 0। डायरेक्ट आप क्या करो, सीधा आप बता सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में किसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। कुछ ये साइन 2 थीटा की बात हो गई, कुछ कॉस 2 थीटा की बात हो गई। तो ये आपके थोड़े थोड़े बेसिक थे, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, इससे ज़्यादा आपको मैथ में पढ़ना ही होगा, ठीक है। मैथ में बहुत ज़्यादा पढ़ोगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये फिजिक्स के अकॉर्डिंग आपकी इतनी ही रही, ठीक है बच्चों। तो ये रही आपकी बेसिक की बात।